दरवाजा दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी स्टैंड से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय की 1 से 3 आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 3, जिसका एक विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहला यूहन्ना की पत्रियों में से मेडिटेशन करते हैं। 4 अध्याय के अंदर परमेश्वर का प्रेम के संबंध में बहुत कुछ बात सुनने का मौका हमें मिला है। आज 5 अध्याय में से कुछ बात हम शुरू करेंगे। उसकी 1, 2, 3 आयतों में से कुछ बात आप लोगों के सामने मैं प्रभु में भरोसा रखकर शेयर करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि जो सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर जरूर आशीष करेंगे, और ऐसा हम प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए इस आयतों में हम देखते हैं कि परमेश्वर से जन्म पाए हुए लोगों का जीवन में से 4 विशेषता इन 3 आयतों के अंदर हम देखते हैं। एक इसमें पहले आयतों में हम देखते हैं कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो उन परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोगों के जीवन में 4 विशेषता इन तीनों आयतों के अंदर हम देखते हैं। मसीह संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, जो 2 प्रकार के जन्म पाए हुए लोग। एक तो संसार के लिए जन्म पाए हुए लोग, दूसरी परमेश्वर से उत्पन्न किए हुए लोग। संसार के लोग संसार की बातें सोचते हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातें सोचते हैं। हम पत्रियों में से हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पहले हम संसार के थे लेकिन अभी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का हो गया है। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के लिए उत्पन्न हुआ या परमेश्वर के लिए जन्म पाया, इसलिए हम परमेश्वर का के लिए परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। हम देखते हैं कि 4 विशेषता। पहला विशेषता ये है कि पहले आयतों के अंदर हम देखते हैं, और यह विश्वास है कि मसीह यीशु ही मसीह है। पहला विशेषता जो व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये विश्वास करते हैं यीशु ही मसीहा है। तो मसीहा के नाम पर अनेक नाम इस संसार में हम देखते या सुनते, लेकिन यीशु ही मसीहा है। यही लोग, ऐसा विश्वास करने वाला लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। रोमियों की पत्री 10वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत के अंदर हम इस बातों को देखते हैं। 9वीं आयत के अंदर बात देखते हैं, यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह हम देखते हैं कि
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएंगे। तो ऐसा यीशु मसीह को अपना जीवन में परमेश्वर का पुत्र मानने वाला व्यक्ति, अंगीकार करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन गया, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। दूसरा विशेषता ये है कि इसके अंदर हम देखते हैं, और जो ऐसा व्यक्ति जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम करता है, इसका मतलब है जो परमेश्वर ने उनको उत्पन्न करवाया या बचा लिया या उद्धार दिया है, उस परमेश्वर पर वे विश्वास करते हैं। तो इन व्यक्तियों का दूसरा क्वालिटी, तो परमेश्वर पर जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्होंने उन्हें परमेश्वर का संतान बनाया, उस परमेश्वर से हमेशा प्रेम रख करके अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। तो तीसरा क्वालिटी हम देखते हैं कि वे दूसरे आयतों के अंदर हम देखते हैं उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर के पास बहुत सारी आज्ञाएं दिया हुआ है, बाइबल पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक हर एक अध्यायों में जब हम पढ़ता है तो परमेश्वर का आज्ञाएं ही मिलते हैं, आज्ञा ही हम देखते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई भी अध्याय बाइबल में नहीं है। तो इसलिए रोज़ रोज़ हम इसलिए इसको पढ़ने का ज़रूरत इसलिए है कि रोज़ रोज़ हमें परमेश्वर अपनी आज्ञाएं देते हैं और परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। आज्ञा मतलब एक नया अगुवाई है जो हमारा जीवन कर परिवर्तन होकर के आगे चलने के लिए परमेश्वर देते हैं, वो ये आज्ञा है। तो जो वो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हैं और पालन करते हैं। चौथी विशेषता ये है कि उसकी दूसरा आयत के अंदर हम देखते हैं ये है कि परमेश्वर की संतानों से वो प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर का संतान परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। इसका मतलब है जो यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है, वो दूसरी परमेश्वर के संतानों को हमेशा प्रेम रखते हैं। ये मसीह की प्रेम कहते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम इस बातों के लिए दिया गया है कि जो कोई मसीह में परमेश्वर पर उत्पन्न होता है, जब पैदा होता है, जब परमेश्वर का संतान है, उन लोगों को प्रेम करना, एक दूसरों को प्रेम करना। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने संतानों को चुन लिया और अपने संतानों को परमेश्वर अपना पुत्र मानते, इसलिए कि परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वह नाश ना हो, लेकिन परमेश्वर के संतान हो और परमेश्वर की पुत्र हो। तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्तियों को प्रेम करना, यीशु मसीह यही मनुष्य को सिखाया है। तुम एक दूसरों के लिए प्रेम करो, आपस में प्रेम करो। जो कोई मसीह में पैदा होता है वो व्यक्ति मसीह में पैदा होने वाला या परमेश्वर का पुत्र को प्रेम करना है। तो इसका मतलब जब हम मसीह का बन जाता है तो मसीह के लोगों से प्रेम करते हुए आगे बढ़ना। यदि ऐसा प्रेम नहीं करता है तो मान लो वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, या परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है, या मसीह के संबंध में मसीह के साथ इनकी कोई भी किसी प्रकार की संबंध नहीं है। और इसलिए परमेश्वर से जन्म पाए हुए लोगों के लिए 4 विशेषता इन आयतों में दिया गया है। ये चारों विशेषता पढ़कर सुनकर हमारा जीवन में आशीष पाने के लिए परमेश्वर में साधक करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।